तो भाई 7 मई 2023 को जियो न्यूज़ ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि दुनिया के करोड़ों अफराद के हाथों में ये लकीर क्यों मौजूद नहीं होती। और जिसके बाद लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि इस लकीर का क्या मतलब होता है या फिर ये लकीर क्या चीज़ है। और चूंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है तो इसलिए इस पर आज मैं थोड़ा तफसील से बात करता हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो बात है वो यही है कि ये लाइन या ये लकीर क्या चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर ये लकीर हमारे आम में एब्सेंट हो तो क्या ये कोई प्रॉब्लम काज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरी बात ये है कि ऐसा कौन-सा टेस्ट है जिसको हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे आम में ये लकीर मौजूद है कि नहीं है। अच्छा जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने सबसे पहले दूसरी ऐप पे बनाई हुई थी, जिस पर फिर ठीक नहीं आ रही थी। इसीलिए उसी की स्लाइड्स को मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं मोबिलिटी ऑफ स्केलेटन से। तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी स्केलेटन के बोन्स है या फिर हमारी स्केलेटन जो मूव करती है, तो उनको मसल्स ही है जो असिस्ट करते हैं ताकि वो मूव करें। अब इन ये मसल्स जो हमारे स्केलेटन को अटैच है, इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और इस मसल की 2 पार्ट होते हैं। एक तो हमारे पास सॉफ्ट पार्ट होता है जो कि ऊपर का हिस्सा होता है और उनको हम बेली कहते हैं। और एक हमारे पास एक पतला सा पार्ट होता है मसल्स के एंड में जिसको हम टेंडन कहते हैं। और ये टेंडन ही होता है जो कि बोन्स के साथ इंसर्ट करता है या बोन्स के साथ अटैच होता है। अच्छा जी, तो जो आपको इस फ़ोटो में जो लाइन नज़र आ रही है, असल में वो लाइन क्या है? वो पाल्मेरस लॉन्गस मसल का टेंडन है। तो एक बात तो क्लियर होगी क्योंकि वो पतला-सा पार्ट होता है, तो आपको आपके बॉडी के सरफेस पर यानी कि हाथ पर आपको वो एक लाइन की फॉर्म में नज़र आती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस मसल। अच्छा, तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा कौन-सा टेस्ट है जिस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारी बॉडी में पाल्मेरस लॉन्गस मसल और उसका टेंडन मौजूद है कि नहीं है। तो आपने ऐसा करना है कि अपने थंब को जो छोटी या लिटिल फिंगर है उसके साथ टच करना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अपनी जो कलाई है इसको फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स का मतलब ये है कि अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ आपने मोड़ना है, पीछे की तरफ नहीं। जैसे कि आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है, अगर आप पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो उससे एक्सटेंशन कहा जाता है, जबकि अगर आप उसको बॉडी की तरफ मोड़ेंगे तो उससे फ्लेक्शन कहा जाता है। तो जब आप ये दोनों काम करेंगे तो आपको अपने आर्म में अपने बाजू के आखिरी हिस्से पर यानी रिस्ट के साथ आपको एक पतला सा लाइन मिलेगा, लकीर मिलेगा। अगर वो लकीर मौजूद है इसका मतलब ये है कि आप में पाल्मेरस लॉन्गस मसल और यानी उसका टेंडन जो है वो मौजूद है। और अगर वो नहीं है इसका मतलब ये है कि आपके आर्म में पाल्मेरस लॉन्गस मसल और उसका टेंडन एब्सेंट है। और अगर आपके बाजू में ये पाल्मेरस लॉन्गस मसल का टेंडन मौजूद नहीं है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके बाजू में ये नहीं है तो इससे क्यों कोई कोई प्रॉब्लम काज नहीं होता। अच्छा जी, तो अब इसका फंक्शन क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा वीक मसल है। तो ये फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट तो करता है। फ्लेक्शन क्या है? जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझाया है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग मसल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्गली इसको फ्लेक्स नहीं करता, इतना ख़ासा रोल इसका नहीं है। और अगर ये आपके बाजू में नहीं है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मसला काज नहीं करता। इट डज़ नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। और ये भी हमने एक सवाल किया था तो उसका भी जवाब मिला कि इट डज़ नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। और जो उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी वो भी इसी कंसेप्ट पे बनाई हुई थी, यानी कि दुनिया के करोड़ों अफराद के हाथों में ये लकीर, ये टेंडन जो पाल्मेरस लॉन्गस मसल का है वो मौजूद नहीं होता, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा भाई, तो अभी आपके ज़हन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि अगर आपके रिस्ट का फ्लेक्शन जो कि पाल्मेरस लॉन्गस मसल है उसकी अगर मौजूदगी में भी होती है तो फिर ये करता कौन है? तो उसका जवाब ये है कि आपके आर्म में, आपके बाजू में और भी ऐसे मसल्स हैं जो कि इस फ्लेक्शन को परफॉर्म करते हैं। और वो मसल्स है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और भी ऐसे मसल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, अब दुनिया के कितने परसेंट पॉपुलेशन में पाल्मेरस लॉन्गस मसल मौजूद है और कितने में एब्सेंट है? तो बाज़ जगहों पे ऐसे लिखा जाता है कि 15% ऑफ पॉपुलेशन में इनके दोनों आर्म्स में ये एब्सेंट होता है। जबकि स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी का जो बुक है, जिसको दुनिया के कई ममालिक में मेडिकल के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें लिखा गया है कि तकरीबन 10% ऑफ पॉपुलेशन में इनके दोनों आर्म्स में एब्सेंट होता है। तो ऐसा एग्जैक्ट तो कोई फिगर नहीं है, बट आप ये बता सकते हो कि 10 to 15% इनके दरमियान में, इतने पॉपुलेशन में इनके दोनों आर्म्स में ये मसल एब्सेंट होता है।
और इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही है कि कुछ लोगों के एक आम में ये लकीर यानी ये टेंडन तो मौजूद होता है जबकि दूसरे में नहीं होता। और शायद मेरे व्यूवर्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी पता चला होगा जिन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया होगा जो कि मैंने वीडियो के पहले में बताया हुआ है कि आया हमारे एक आम में ये लकीर है तो दूसरे में है कि नहीं है। तो फिर मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपके दोनों हाथों में ये टंडन मौजूद है या फिर एक में। और मुझे इन्फॉर्म करने का तरीका ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आया मेरे दोनों हाथों में ये लकीर मौजूद है या फिर एक हाथ में मौजूद है। तो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में देखूंगा, सारे मुझे बता दीजिएगा जो भी व्यूवर है इस वीडियो का। अच्छा जी, अब आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात जो कि इस पाल्मेरस लॉन्गस मसल के हवाले से है वो यही है कि इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। तो चूंकि जब भी हमारे आर्म से ये मसल हटा दिया जाता है तो ये तो कोई भी फंक्शनल डिफॉर्मिटी काज नहीं करता, इसीलिए इसको ग्राफ्टिंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है और डायमीटर भी बड़ा होता है। अब पेशेंट का अपना टेंडन जब हम इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट का की बॉडी में कहीं और पे इसकी ज़रूरत पड़ जाए और जब हम लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। एडवांटेजियस ये इस सेंस में होता है क्योंकि वो पेशेंट का अपना होता है, तो जब हम बाहर से कोई टेंडन लगा लेते हैं तो फिर उसमें इम्यून रिजेक्शन का भी ख़तरा होता है। लेकिन जब आप अपना ही पेशेंट का अपना टेंडन यूज़ करें तो इट डज़ नॉट कॉज एनी इम्यून रिजेक्शन।